फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरके अकेडमी फाउंडेशन में। मैं राजीव कुमार। दोस्तों, आज अपने बायोलॉजी का एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे जिससे जो क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जाता है। एसएससी हो, रेलवे हो, जो भी एग्जाम, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सारे में लगभग क्वेश्चन रिपीट किया जाता है। दोस्तों, आपने फंगस सुना होगा और फंगस को ही कवक बोलते हैं। कवक कहीं कहीं आपको जो है ना फफूंद भी देखने को मिलेगा। दोनों एक ही चीज होता है। आप कवक कंफ्यूज ना करें कि कवक क्या होता है और फफूंद क्या होता है। उसी का दूसरा नाम है दोस्तों फफूंद, जिसको फफूंद को ही क्या बोलते हैं, कवक बोलते हैं, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं फंगस। इसका स्पेलिंग आप याद रखेंगे FUNGUS, इसका फंगस। ठीक है, आप जानते हैं कि फंगस होता क्या दोस्तों। फंगस जो है एक प्रकार की जीवित प्राणी है जो कि बिल्कुल कार्बन, ये बिल्कुल ही क्या होती है, पर्णहरित होता है। अंग्रेजी में कहे तो इसको क्लोरोफिल इसमें जो बिल्कुल ही नहीं पाया जाता है, इसमें क्लोरोफिल बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, कवक बोलते हैं, फंगस बोलते हैं। आप वन लाइन में इसको जो है ना याद रखें कि फंगस जो होता है वो पर्णहरित होता है, इसमें क्लोरोफिल बिल्कुल नहीं पाया जाता है दोस्तों। और ये जो अपना भोजन जो अचीव करता है, प्राप्त करता है, ये सड़े गले जितने भी पदार्थ होते हैं का एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि ये सड़े गले जितने भी कार्बनिक पदार्थ होता है उससे ये भोजन प्राप्त करने का काम करता है। तो सबसे पहले आप क्या जाने कि कवक और फफूंद एक ही होता है। और ये क्या होता है, सेकंड पॉइंट आप ये याद रखेंगे कि ये क्लोरोफिल इसमें बिल्कुल नहीं पाया जाता है। और हिंदी में बात करें तो ये पर्णहरित होता है, इसको आप याद रखें। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, सो कवक के अध्ययन को हम कहते क्या हैं। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को अच्छे से आप नोटबुक में लिख लीजिए, क्योंकि आज तक कम से कम 5 ईयर से ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जा रहा है। सो कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। और माइकोलॉजी आपको हिंदी में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, कहीं भी लिखा हुआ हिंदी में नहीं मिलेगा, इसलिए इसको आप अंग्रेजी में ही आपको इसका नाम याद रखना पड़ेगा। दोस्तों, हिंदी में, इंग्लिश में इसका नाम जो होता है माइकोलॉजी, आप याद रखेंगे MYCOLOGY, माइकोलॉजी। पिछले ईयर्स की बात करते हैं दोस्तों, रेलवे की जो एग्जाम हुई थी, जिसमें ग्रुप डी की एग्जाम हुई थी और लोको पायलट की एग्जाम हुई थी, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन देखने को मिला था कि कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखें। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, इससे होने वाली कौन कौन सी बीमारी है जो कि हमारे लिए काफी खतरनाक होता है, हमारे लिए काफी क्या होता है, ये एक तरह से मानिए तो डेंजरस होता है। तो इस चीज को याद करने का कैसे, कौन कौन सी बीमारी, इसको कैसे याद करें, तो इसको आप ट्रिक के द्वारा याद करेंगे। क्योंकि दोस्तों आपको डिटेल नहीं, आपका जो सिलेबस है, आपके सिलेबस में जो दिया हुआ है ज्यादा आपको डीप नहीं दिया हुआ है। बस उससे रिलेटेड कौन कौन सी बीमारी होती है, उससे रिलेटेड कौन कौन सी बीमारियां जो है ना मतलब जीवित प्राणी में होता है, इसके बारे में पढ़ना है। आपको डीपली जाके नहीं पढ़ना है। तो सिलेबस में जो टॉपिक दिया है, सिलेबस में जो दिया है उसको आप पहले कंप्लीट कीजिए। तो दोस्तों, आपके सिलेबस में जो दिया हुआ है उसमें बस इतना ही दिया हुआ है कि इससे होने वाली कौन कौन सी बीमारी है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने इसका बेसिक ये बता दिया कि कवक होता क्या है। ठीक है, ये जो क्या होता है दोस्तों, ये पर्णहरित होता है, इसमें बिल्कुल ही जो है ना क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। अब बात करते हैं इससे होने वाली कौन कौन सी बीमारी, इसके बारे में जब बात करते हैं तो इसको 5-6 ऐसी बीमारी है जो कि कवक के द्वारा क्या होती है, क्रिएट होती है, उत्पन्न होती है, और हमारे जीवित प्राणियों के लिए काफी खतरनाक होता है। तो दोस्तों, आप देखेंगे कि कौन कौन सी बीमारी है, इसको अपने ट्रिक के द्वारा देखेंगे। आपका ट्रिक हो जाएगा गांजा दमाद खाए फ्रूट्स। दोस्तों, ट्रिक जो मैं लाया हूँ बिल्कुल फनी सा है, ताकि आपको जो है ना कवक से होने वाली जितने भी बीमारियां हैं वो आपको याद हो जाए, कोई परेशान नहीं हो। तो दोस्तों, गंजा दमाद खाए फ्रूट्स कितना ही फनी है, बहुत ही मनोरंजक तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। गंजा, जैसे आप किसी पे कमेंट्स करते हैं या बहुत तरह की मतलब जो इस तरह की लाइनें जो है ना, किसी को आप मजाक करते हैं, हो सकता है किसी का बाल नहीं होता है तो अपने कहते हैं गंजा दमाद खाए फ्रूट्स। तो इसको आप याद रखेंगे। जब इस एक वन लाइन को आप जब याद रखते हैं, इससे जितने भी होने वाली बीमारी है कवक के मतलब फंगस से, तो इसको आप आसानी पूर्वक याद रख सकते हैं। तो एक एक करके देखते हैं दोस्तों कि गांजा का मतलब क्या हुआ, दमाद का मतलब क्या हुआ, खाए का मतलब, फ्रूट्स का मतलब क्या हुआ। तो दोस्तों, यहाँ पे गंजा से जो एक बीमारी होती है
गंजास हो जाएगा आपका गंजापन। ये गंजापन बीमारी जो होती है दोस्तों, ये कवक के कारण ही इंसान में होता है। ये जो गंजापन आप देखे होंगे, जो बिल्कुल उसका जो है ना बाल उड़ जाता है, तो ये दोस्तों ऐसा नहीं कि जो मतलब जो है ना किसी का मतलब जो आर्टिफिशियल कारण होता है, ऐसा नहीं होता। ये जो होता है नेचुरली होता है, एक कवक होता है, फंगस होता है, जिसमें जो है इसके कारण जो ये गंजापन बीमारी क्या होती है, उत्पन्न होती है, क्रिएट होती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, दास है दोस्तों। यहाँ पे दास हो जाएगा दाद। आप देखे होंगे दाद, खाज, खुजली, इस तरह की जो है ना बातें, जो है ना घरेलू बातें हैं, ये सब बातें एक्चुअली जो है ना मतलब घर में या कहीं पे भी आपको सुनने को मिलेगा। तो दोस्तों दाद से हो जाएगा दाद। ये जो कवक के कारण, ये जो दाद जो होता है दोस्तों, ये कवक के कारण ही ये बीमारी होता है इंसान में। ये जो यहाँ पे माद से दोस्तों, इसका कुछ मतलब नहीं है। मैंने सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए मैंने यहाँ पे दामाद को ऐड किया, ताकि फनी चीज आपको याद होता है। आपने देखा होगा, आपको कोई भी म्यूजिक पसंद है, कोई भी गाना आपको पसंद होता है, उसको याद करने की जरूरत नहीं होती है। आप ऑटोमेटिक जब सुनते हैं तो आपके माइंड में वो सेटअप हो जाता है, याद हो जाता है। इसलिए मैंने इस तरह का फनी बनाया, ताकि आपको बार बार उसको याद नहीं करना पड़े। बस एक नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे दा से क्या हो जाएगा, आपके दाद हो जाएगा। माद का कोई मतलब नहीं होगा। अब खाए से क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे खास हो जाएगा आपके, यहाँ पे खा से खुजली, खा क्या हो जाएगा, खुजली। नेक्स्ट बात करते हैं ए से जो है एथलीट बीमारी। ए से क्या हो जाएगा दोस्तों, ए से हो जाएगा एथलीट बीमारी। तो दोस्तों यहाँ पे आपने क्या देखा, गंजापन। आपको पता है कि गंजापन कौन सी बीमारी होती है, आपने देखा होगा, समझाने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं दाद से हो जाएगा दाद। ये भी एक प्रकार की बीमारी है, जो कि कवक से होने वाली बीमारी। अंग्रेजी की बात करते हैं, ये फंगस होने वाली बीमारी है। नेक्स्ट बात करते हैं खास से दोस्तों। खास से हो जाएगा खुजली बीमारी। ये भी बीमारी आप लोग जनरली जो यूज करते हैं, इससे खुजली वाली वर्ड जो आप यूज करते हैं, ये एक्चुअली किससे होता है, कवक से होता है। याद रखेंगे, ये एक्चुअली कवक से होता है, या फंगस, अंग्रेजी में बोलेंगे फंगस, या फफूंद से होता है। तो खुजली की बीमारी जो होती है किसके कारण होती है, कवक के कारण होती है। कवक के जब संपर्क में जाता है इंसान, तो उसको क्या होती है, ये खुजली नामक बीमारी क्रिएट होती है, उत्पन्न होती है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों ए से एथलीट बीमारी। दोस्तों इसको याद रखेंगे, एथलीट बीमारी जो होती है मवेशियों में होती है, जानवरों में होती है। आपने देखा होगा उसका फॉर्म जो होता है, काफी जो उसका फॉर्म में क्या जाता है, धीरे धीरे जो घाव बड़ा रूप ले लेता है। और ये बीमारी एक ऐसा बीमारी, एक जानवर को यदि हो गया तो धीरे धीरे आसपास के सराउंडिंग में जितने भी एनिमल्स होंगे, सारे को ये बीमारी होती है। एथलीट बीमारी भी जो है किसमें, मवेशी में जो होता है, वो किसके कारण होता है, फंगस के कारण होता है, कवक के कारण। तो आज से याद रखेंगे, एथलीट बीमारी काफी ये खतरनाक बीमारी होती है, खास करके पाँव में होती है। कभी कभी एनिमल्स के जो है, जानवर के जो है मुंह में भी ये बीमारी होती है। जब जैसे ये कवक के संपर्क में जाता है, फंगस के संपर्क में जाता है, तो ये बीमारी क्रिएट होती है, उत्पन्न होती है। और धीरे धीरे दोस्तों ये बीमारी जो है ना, सराउंडिंग में जितने आसपास में जितने भी मवेशी होता है, ये काफी ये बीमारी फैल जाती है। तो एथलीट बीमारी याद रखेंगे, मवेशी में होता है। तो दोस्तों आपने क्या देखा, फंगस से कौन कौन सी बीमारी है, फंगस से 4 प्रकार की बीमारी होती है। आप याद रखेंगे, आपके एग्जाम में कहीं से कोई भी एक बीमारी दे देगा। जैसे एथलीट बीमारी किसके कारण होती है, ए में आपके रहेगा फंगस, बी में रहेगा आपका सेबान, इस तरह करके दे दिया जाएगा। जब आप अच्छे से समझे रहेंगे दोस्तों, तब तो आप टिक करेंगे कि एथलीट बीमारी जो होती है फंगस के कारण होती है, मतलब कवक के कारण होती है। जब कवक के संपर्क में जाता है इंसान, तब जो है एथलीट नामक बीमारी, क्या है, कवक के संपर्क में जाता है तो एथलीट नामक बीमारी होती है। या दूसरे तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एथलीट बीमारी किसके कारण होती है, कवक के कारण, या कवक से होने वाली, ऐसे देखिए दूसरा क्वेश्चन, कवक से होने वाली कौन सी बीमारी, एथलीट बीमारी, खुजली बीमारी। देखिए सबसे बेस्ट क्वेश्चन कैसे बन सकता है, कवक से होने वाली बीमारी, ये आपका क्वेश्चन हो गया। ए में आपका रहेगा एथलीट बीमारी, बी में रहेगा दाद बीमारी, सी में रहेगा दोनों, डी में रहेगा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जब आप ट्रिक याद रखेंगे, आपके माइंड में याद रहेगा, तब तो आप समझिए ट्रिक करेंगे, एथलीट भी हो जाएगा, दाद भी हो जाएगा। आपका ऑप्शन क्या सही होगा, आपके ऑप्शन सही होगा सी। आपका जो आंसर आएगा वो आएगा सी, क्योंकि एथलीट भी होती है कवक के कारण,
एथलीट भी होती है कवक के कारण, दाद भी होती है कवक के कारण। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन इस तरह बन सकता है, कवक से फंगस से होने वाली बीमारी, ए में रहेगा आपकी खुजली, बी में रहेगा एथलीट, और सी में रहेगा गंजापन, डी में रहेगा इनमें से सभी। तो दोस्तों आप क्या टिक करेंगे? जब आपको याद रहेगा तब तो आप टिक करेंगे इनमें से सभी। क्यों? क्योंकि आपके ए में एथलीट है, बी में खुजली है, डी में जो है गंजापन है, और ये सारे बीमारी किसके कारण होती है? फंगस के कारण होती है, कवक के